मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 11 मई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और चूंकि 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है तो मुझे इजाज़त दें एक बार आप सबका फिर से हार्दिक रूप से अभिनंदन करने का। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि बीच के जो ये 2 दिन आपके व्यतीत हुए हैं ये बहुत ही सुखद तरीके से व्यतीत हुए होंगे और आपने अपने मन में लगातार आशा, संतोष और यूं मैं कहूं कि सुख का भाव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैंने कहा आशा, संतोष और सुख का भाव, तो ये सब सकारात्मक भाव है। जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। यह भाव आपके मन में बना रहा होगा इन बीच के 2 दिनों में, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जब मैं कभी कभी इन सब के बारे में किसी से बात करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, तो मालूम है उस बात की समाप्ति किस वाक्य से होती है। अरे सर छोड़िए, कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? जब हमारे पास दुनिया भर की परेशानियां हैं तो कैसे हम सुख का भाव बनाए रखें, कैसे हम शांति का भाव बनाए रखें? हम देख रहे हैं कि आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप कहते हैं कि आशा का भाव बनाए रखें। क्या कोई ये मजाक है? क्या कोई ये स्विच ऑन और ऑफ है कि आपने स्विच ऑन किया और कमरे में रोशनी हो गई और ऑफ किया और अंधेरा हो गया? मित्रों, अगर वो ये सवाल करते हैं या पूरे के पूरे बहस को इस वाक्य पर समाप्त करते हैं तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। उनकी मानसिक संरचना को मैं समझ सकता हूं और उन्होंने जो कुछ भी अभी तक अनुभव किया है मैं उसे अनुभव भी कर सकता हूं, और साथ ही साथ वो किस प्रकार से सोच रहे हैं तो उनके सोचने की प्रक्रिया को मैं पकड़ सकता हूं, और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में मैं बता भी सकता हूं। कुल मिलाकर यह कि अगर उनके मन में यह सवाल है या मेरी बात को वो आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। आसान बात नहीं है मन में आशा का भाव बनाए रखना जब चारों ओर निराशा फैली हुई हो, मन में सुख का भाव बनाए रखना जबकि आपको चारों तरफ दुख ही दुख फैला हुआ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है, चीख चिल्लाहट मची हुई है, और मैं कहूं कि मन में आप शांति का भाव बनाए रखिए। ये आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, आइए इसी के बारे में कुछ बातें करते हैं, और मुझे लगता है कि यह विषय शायद आप सबको बहुत बेहतर भी लगेगा। और जो मैं बात करूंगा, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी जो बातें हैं वो बहुत तार्किक हों, और तार्किक होने के साथ ही साथ व्यावहारिक भी हों, केवल सैद्धांतिक न हो, और मैं एक उपदेशक के अंदाज में बात करने से अपने आप को बचा सकूं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। माफी चाहूंगा, मैं शुरुआत एक बहुत ही छोटे से और बचकाने से प्रश्न से कर रहा हूं। बचकाना सा प्रश्न यह है कि आप ये बताइए कि चुंबक किस धातु से बनता है या किस पदार्थ से बनता है। बहुत ही सिंपल सा मेरा सवाल है, और आप तुरंत इसका उत्तर भी दे देंगे कि जो चुंबक बनता है वह लोहे से बनता है, आयरन से बनता है। राइट? क्या वह एल्युमिनियम से नहीं बन सकता? क्या वह चांदी से नहीं बन सकता? क्या वह सोने से नहीं बन सकता? क्या वह तांबे से नहीं बन सकता? चलिए, तांबे एल्युमिनियम को हम थोड़ा सा किनारे भी कर देते हैं, लेकिन चांदी और जो सोना है, गोल्ड है, ये तो बहुत महंगे पदार्थ हैं, बहुत महंगे धातु हैं, लोहे से कई गुना ज्यादा महंगा। और चुंबक में एक गुण तो होता ही है, आप जानते हैं। तो भैया, सोना तो इतना महंगा है, तो सोने से भी तो चुंबक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महंगा है और खूबसूरत भी दिखता है, और लोहे पे तो जंग भी लग जाती है यार, है, लेकिन सोने पर तो जंग नहीं लगता, उस चमक उसकी बनी रहती है। चांदी का भी लगभग लगभग यही हाल है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ठीक है, सोना जितना महंगा हो, चांदी जितनी महंगी हो, और जो दूसरे धातु हैं लोहे की तुलना में कई गुना ज्यादा महंगे हो सकते हैं, लेकिन उनमें ये क्षमता नहीं है कि वो चुंबक बन सके। देखिए, मैं सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं, अगर विज्ञान ने कुछ ऐसा इजाद कर लिया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपने विज्ञान की किताबों में, जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो जो कुछ भी पढ़ा लिखा है मैं उसके आधार पर, अपनी सीमित ज्ञान के आधार पर दोस्तों ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। राइट? यानी कि जो चुंबक का निर्माण होता है वह केवल केवल और केवल आयरन में ही होता है, पहली बात। राइट? अब मेरी दूसरी बात है कि जब हम किसी लोहे के टुकड़े को चुंबक में कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता कैसे है?
या आप इसे यूं कह लीजिए कि सारे लोहे के टुकड़े ऑटोमेटिक चुंबक क्यों नहीं होते, उनमें मैग्नेटिक पावर क्यों नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोहा है उसमें चुंबक बनने की क्षमता तो है, लेकिन सभी लोहा चुंबक नहीं है। इसका मतलब है कि लोहे के टुकड़े को चुंबक में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि उसमें क्षमता है, लेकिन ये उसका नैसर्गिक गुण नहीं है। नैसर्गिक गुण तो ये होता है कि ठीक है, जैसे प्रकृति ने दिया है, जैसे लोहा है, लोहे को आप टच कीजिए तो हार्ड है, तो हार्ड होना उसका नैसर्गिक गुण है। लेकिन जब आप पानी को टच करेंगे तो वो तो हार्ड नहीं है, तो वो उसका नैसर्गिक गुण है, वो ठोस पदार्थ है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं मित्रों, लेकिन मेरी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तभी शायद इसकी जो संवेदनशीलता है उस तक आप पहुंच पाए। इसमें जो तर्क है उसको आप पकड़ पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ, 2 पॉइंट मैंने देखिए आपके सामने रखे हैं कि केवल लोहे में ही चुंबक बनने का गुण है, लेकिन चुंबकीय चुंबकत्व कह लीजिए उसका नैसर्गिक गुण नहीं है। हमें लोहे के टुकड़े को चुंबक में कन्वर्ट करना पड़ता है। राइट। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मेरे पास लोहे का एक टुकड़ा है और मैं चाहता हूं कि मैं इसे चुंबक में कन्वर्ट करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए, दूसरे तौर तरीकों को मैं नहीं जानता, है ना। मैं बहुत ही सिंपल तौर तरीकों पर आता हूं, जो मेरे अपने विज्ञान के ज्ञान की सीमा है मित्रों, वहीं तक। तो कहा यह जाता है कि अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को या लोहे के टुकड़े पर चुंबक के एक टुकड़े को खूब रगड़ते चले जाएं, खूब रगड़ते चले जाएं, खूब रगड़ते चले जाएं, तो वह जो लोहे का टुकड़ा है वह चुंबक में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों को साथ साथ रखने की बात नहीं है, संसर्ग में रखने की बात नहीं है कि अगर हम लोहे के टुकड़े के ऊपर चुंबक का टुकड़ा रख दें तो जो नीचे लोहे का टुकड़ा है वो अपने आप चुंबक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। या उसके बगल में रख दें तो ऐसा नहीं है कि वो चुंबकत्व का जो गुण है वो ग्रहण कर लेगा, ऐसा नहीं है। यहां बात है हमें उसे रगड़ना पड़ेगा, यानी कि लोहे के टुकड़े के ऊपर चुंबक को घिसना पड़ेगा। तो विज्ञान ये कहता है कि जब हम चुंबक से लोहे को घिसते हैं तो वो जो लोहे का टुकड़ा है उसके अंदर अणु है ना, एटम, छोटे छोटे अणु, परमाणु, दुनिया भर के चीजें हैं, तत्व हैं, छोटे छोटे कण हैं। वो छोटे छोटे कण, एकदम छोटे कण, अणु कह लीजिए, उन कणों से ही ये ठोस पदार्थ बना हुआ है, एकदम छोटे छोटे कण हैं। तो जब हम उसके ऊपर चुंबक घिसते हैं तो होता यह है कि उसके जो कण बेतरतीब ढंग से इधर उधर लगे हुए हैं वो व्यवस्थित तरीके से लग जाते हैं, यानी कि जो लोहे के टुकड़े के जो अणु हैं वो सिस्टमेटिक हो जाते हैं, है ना, वो सिस्टम से लग जाते हैं। जैसे आपकी एक अलमारी है, उसमें आपने कपड़े ठूस दिए हैं, जब जो मर्जी आया, जहां मर्जी आया वहां आपने रख दिया है, लेकिन अब आपने वो कपड़े सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिए हैं। तो हमारा ये जो लोहे के टुकड़े की जो अलमारी थी, इसमें हमने चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया है। अब दोस्तों, आखिरी मेरा वाक्य है कि जब हमने सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया तो वो लोहे का जो टुकड़ा था चुंबक में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, आज मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। इस विषय को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। मेरा अभिवादन स्वीकार करें।